नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद चौथे नंबर पर हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी उनके निधन के बाद इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई उनको सम्मानित करने में, उनकी विरासत पर कब्जा करने में। अब ये समझ में नहीं आया कि गांधी परिवार एक गैर गांधी के बारे में, उसके सम्मान के बारे में, उसकी विरासत के बारे में इतना बेचैन क्यों है। आप शुरू कीजिए सरदार पटेल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, किसी का भी नाम ले लीजिए, और जो प्रधानमंत्री रहे उनका भी अगर आप नाम लेना चाहें, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, और कांग्रेस के समर्थन से जो लोग प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, इनमें से किसी के बारे में कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रयास आपको देखने को नहीं मिला। और पीवी नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस पार्टी में ही थे जब प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव तो उस समय बने जब सोनिया गांधी का राज चल रहा था, उन्होंने ही एक तरह से उनको अपॉइंट किया था, भले ही अनौपचारिक रूप से। और उनके निधन पर उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के दफ्तर में नहीं आने दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव की हर याद को भुला देने, मिटा देने की भरपूर कोशिश की गांधी परिवार ने। सवाल यह है कि मनमोहन सिंह के लिए इतना प्रेम क्यों। देखिए, गांधी परिवार के मनमोहन प्रेम के कारण मनमोहन सिंह का सम्मान हुआ या अपमान हुआ, ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। उनके अपमान की जितनी कहानियाँ थीं 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, वो सब फिर से लोगों के दिमाग में ताज़ा हो गई। कैसे 2013 में उनकी कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव का जो है वो मसौदा फाड़ा था राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके अलावा समय समय पर कैसे सोनिया गांधी को आगे करने के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को पीछे किया गया। तो ये सब कहानियाँ सोशल मीडिया पर फिर से चलने लगी। और किसी का भी निधन हो, अगर कोई संवैधानिक पद पर है, उसका निधन हो जाता है तो उसके निधन की घोषणा सरकार की ओर से होती है। और अगर वो संवैधानिक पद पर नहीं है, रिटायर हो चुका है उस पद से, तो ये अधिकार उसके परिवार को होती है। परिवार की निजता का अधिकार है, वो घोषित करता है, वो दुनिया को बताता है कि अब फला फला इस दुनिया में नहीं रहे। मनमोहन सिंह के परिवार से निजता का वो अधिकार भी छीन लिया गया। उनके निधन की घोषणा उनके परिवार के लोगों ने नहीं की, रॉबर्ट वाड्रा ने की, जिनका मनमोहन सिंह के परिवार से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। और मनमोहन सिंह के कामकाजी सालों से भी उनका कोई नाता नहीं है। ऐसा भी नहीं कि उनके कलीग रहे हों या उनके मंत्रिमंडल के साथी रहे हों या उनके साथ संसद में रहे हों, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के ट्वीट से देश को, दुनिया को पता चला कि मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। ये शायद कम था कि राहुल गांधी जब राष्ट्रीय शोक का समय चल रहा था, उसी समय जो है विदेश चले गए। इसको लेकर भी सवाल उठे। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये जल्दबाजी, मनमोहन सिंह की विरासत हासिल करने की गांधी परिवार को ज़रूरत क्या पड़ी। जल्दबाजी की भी बात छोड़िए, तो उसके कारण कई हैं। पहला कारण तो ये है कि डर है कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की भी विरासत कहीं हथिया न लें। जिस तरह से उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, इनको सम्मानित किया, वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, खासतौर से पीवी नरसिम्हा राव को। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उनको डर ये नहीं था कि मनमोहन सिंह की विरासत हथिया लेंगे, उनको डर ये था कि इसके साथ जो आर्थिक सुधारों की विरासत मनमोहन सिंह के नाम से बताई जाती है, कांग्रेस के लोग क्लेम करते हैं, वो विरासत कहीं पीवी नरसिम्हा राव के जिम्मे न चली जाए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना अलग राज्य बना। उसका सारा श्रेय देने की कोशिश सोनिया गांधी को हुई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको नहीं है। याद रखिए, आर्थिक सुधार वो जब
वित्त मंत्री थे तब हुए, उसका श्रेय दिया जाता है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए एक नया राज्य बना, उसका श्रेय देने की कोशिश नहीं हुई। तो सोनिया गांधी को तेलंगाना में राजमाता का दर्जा देने का प्रयास हुआ, अभियान चलाया गया और उसी समय जो है चुनाव हो गया। 2014 में ही पहला चुनाव हुआ तेलंगाना की नई विधानसभा के लिए। और के चंद्रशेखर राव जो समय टीआरएस के नेता थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति के, उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई और वो मुख्यमंत्री बने। उनको अपने राज्य के लिए कोई एक ऐसा नेता, कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जिसको वो नेशनल आइकन के रूप में पेश कर सके देश के सामने। तो उन्होंने चुना पीवी नरसिम्हा राव को, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस पहले ही तिरस्कृत कर चुकी थी और पीवी नरसिम्हा राव संयुक्त आंध्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, आंध्र प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए केसीआर के लिए बहुत आसान था और उन्होंने किया। इससे कांग्रेस पार्टी को और समस्या हुई। दूसरी बात समझिए, हमारा जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, जो सरकार चलाने का तरीका है, उसमें छोटे बड़े सब फैसले प्रधानमंत्री करता है, कोई मंत्री नहीं करता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि ये इस बड़े काम का श्रेय इस मंत्री को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कंसेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जो आर्थिक सुधारों का उनको श्रेय दिया जाता है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और आर्थिक सुधार जो किए गए उसमें मनमोहन सिंह के लिए करने को कुछ नहीं था। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से पूरा प्रस्ताव तैयार होकर आया था कि आपको ये कदम उठाने हैं, ये कदम आप उठाएंगे तब हम आपको आर्थिक मदद देंगे। उस समय भारत के पास केवल 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। भारत के सामने और कोई विकल्प ही नहीं था उसको मानने के अलावा। और पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो उनकी भाषा समझता हो, उनसे कम्युनिकेट कर सके और इम्प्लीमेंटर हो, यानी आर्थिक विषयों का भी जानकार हो। तो उनकी पहली पसंद कौन था? मनमोहन सिंह नहीं थे। उनकी पहली पसंद थे आईजी पटेल, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। आईजी पटेल से संपर्क किया गया, आईजी पटेल ने मना कर दिया। तब दूसरी चॉइस थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह को सिर्फ इतना करना था कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने जो लिख कर दिया था प्रस्ताव, उसको इंप्लीमेंट करना था। वो लिगेसी भी कहीं नरसिम्हा राव को न मिल जाए। कांग्रेस और गांधी परिवार की ये लगातार कोशिश रही। एआईसीसी में आपको उनका चित्र नहीं देखने को मिलेगा, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, पूरे 5 साल रहे। और उसके अलावा मैंने बताया जैसे कि तेलंगाना का मामला है, श्री सोनिया गांधी को देने की कोशिश हुई, एक बार भी मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया गया। अगर मनमोहन सिंह, इस पर कभी विस्तार से बात करने की ज़रूरत है कि इतने बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे, तो मुझे बताइए 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आर्थिक सुधार के कौन से बड़े कदम उठाए? आज भी मनमोहन सिंह को अगर जाना जाता है तो 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए, आर्थिक उदारीकरण की नीति जो नरसिम्हा राव सरकार की थी। और क्या कारण है जिस वजह से इतनी जल्दबाजी में था गांधी परिवार कि किसी तरह से मनमोहन सिंह की विरासत को हासिल कर लिया जाए, किसी और के पास न जाने दिया जाए? उसका एक और कारण था, उनका सबसे बड़ा दुश्मन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बरक्स कांग्रेस की ओर से जवाब में एक ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा करना जो ईमानदार, पूरे जीवन में ईमानदार रहा, इसमें ईमानदारी पर उनकी कोई शक नहीं कर सकता मनमोहन सिंह की, और सौम्य था। तो एक कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से कि देखिए हम जिसे आदर्श मानते हैं वो ऐसा था। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि मनमोहन सिंह निजी रूप से निश्चित रूप से ईमानदार थे, लेकिन उनकी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार आजाद हिंदुस्तान की थी। इतने घोटाले हुए, उनकी सरकार गई ही 14 में घोटालों के कारण। उसकी वजह से आज तक कांग्रेस उठ नहीं पाई है। इसका श्रेय या अपयश किसके पास जाना चाहिए कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को वो 43 सीटों पर ले आए लोकसभा की, 206 से 43 सीधे 43। इसकी बात कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी, गांधी परिवार कभी नहीं करेगा। तो गांधी परिवार ने
मनमोहन सिंह के परिवार का जो अधिकार था उसको भी छीन लिया और लोगों को एक बार फिर से याद दिला दिया इस जल्दबाजी में, इस अधीरता में, कि मनमोहन सिंह के साथ अपमान की कौन कौन सी घटनाएं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने की। तो देश को अगर कुछ लोगों को भूल रहा हो और कुछ लोगों को पता न रहा हो, उन सबको पता चल गया। लेकिन जो कुछ कांग्रेस के, गांधी परिवार के बाहर के नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये कांग्रेस को इतना ज्यादा चुभता है, वो तिलमिला कर रह जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाते। अब नरसिम्हा राव को आप अपनी पार्टी के तौर पर तो डिसोन कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको सम्मान मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप? कितना विरोध करेंगे और कैसे विरोध करेंगे? प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के रूप में अगर भारत रत्न नरेंद्र मोदी की सरकार मिल रही है तो कैसे विरोध करेंगे? उस समारोह में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गया नहीं था। तो कांग्रेस ऐसे जो है सम्मानित करती है अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के जो गांधी परिवार से संबंध नहीं रखते। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जैसा मैंने शुरू में कहा, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एक लाइन से आप गिनते जाइए। इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ छपे, किताबों में ज़्यादा कुछ छपे, इनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी हो, इसकी कोई कोशिश नहीं की गई। कोशिश ये की गई कि इनके बारे में जितना कम जाने देश उतना अच्छा है, और गांधी परिवार के बारे में जितना ज़्यादा जाने उतना अच्छा है। अब आप कल्पना कीजिए कि नेताजी से लेकर, मैं कह रहा हूँ, पीवी नरसिम्हा राव तक आ जाइए, राजघाट पर किसी की समाधि नहीं है, लेकिन संजय गांधी की है। क्या थे संजय गांधी? क्या अचीवमेंट था? पब्लिक लाइफ में उनका क्या योगदान था? राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? या कांग्रेस पार्टी में उनकी क्या हैसियत थी? सिर्फ इतनी कि वो प्रधानमंत्री के बेटे थे और उससे पहले के प्रधानमंत्री के नाती थे। इसके अलावा उनकी कोई काबिलियत, कोई हैसियत नहीं थी, राजनीतिक हैसियत। लेकिन जो सम्मान सरदार पटेल को नहीं मिला, राजा जी को नहीं मिला, सी राजगोपालाचारी की बात कर रहा हूं, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, और मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, देश के गृह मंत्री भी रह चुके थे, तो उनको ये सम्मान नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर को ये सम्मान नहीं मिला, लेकिन संजय गांधी को मिला। तो मनमोहन सिंह की लीगेसी हासिल करने की ये जो अधीरता है गांधी परिवार की, एक तो मोदी का डर, भाजपा का डर कि कहीं इस लीगेसी को भी ये हथिया न ले, और दूसरा उससे ज़्यादा जो है उनकी चिंता, उनके लिए खतरे की बात यह है कि वो जो आर्थिक सुधारों की लीगेसी है कहीं नरसिम्हा राव को न चली जाए। तो नरसिम्हा राव को बैकग्राउंड में रखना है, उनको सामने नहीं आने देना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मनमोहन सिंह का कद बढ़ाया जाए, मनमोहन सिंह को ज़्यादा महत्व दिया जाए। आपने 1946 में सरकार बनी, 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से जो वित्त मंत्री हुए थे, किसी एक वित्त मंत्री का नाम याद हो जिसके बारे में आप कह सके ये जो बड़ा काम हुआ, आर्थिक कदम उठाया गया, वो इस वित्त मंत्री के कारण उठाया गया? आप जब भी ऐसे कदमों का जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह एकमात्र नेता है जिनके वित्त मंत्री रहते हुए किए गए काम को, जो वो पीवी नरसिम्हा राव के निर्देश पर कर रहे थे, उनके आदेश का पालन कर रहे थे सिर्फ। और दूसरी बड़ी बात, मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे गैर गांधी परिवार के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गांधी परिवार के सामने घुटने टेके, उनका वो रुआब, उनका वो जलवा कायम रहने दिया, अपमानित होकर भी जो है उनके सामने झुकते रहे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री इसके अलावा हुआ नहीं। तो जाहिर है कि गांधी परिवार को उनसे ज्यादा प्रिय कौन होता। तो इसलिए मनमोहन सिंह की लीगेसी कांग्रेस के पास बनी रहे, इसके लिए बहुत बेचैन है गांधी परिवार। और इसमें उन्होंने उनके परिवार की निजता का भी ध्यान नहीं रखा और मरने के बाद भी उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।